नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानून। साथियों, इसके पूर्व के वीडियो में हमने यह बताया था कि उमा भारती बीजेपी से असंतुष्ट चल रही हैं। उसके कई कारण भी बताए थे जो हमने उस समय चर्चा में आपको बताए थे। अब हाल ही में एक और जानकारी प्राप्त हुई है कि बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से माने जाने वाले रघु जी, जिन्हें रघुनंदन शर्मा के नाम से जाना जाता है, वे बीजेपी की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके अपने निजी क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। इसकी सूचना उन्हें किसी से नहीं मिली। उनके क्षेत्र के एक कार्यकर्ता ने उन्हें फ़ोन किया कि आपको तो यहाँ होना चाहिए था, आप यहाँ पर नहीं हैं और जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। तो उन्होंने इस पर बड़ा आश्चर्य जाहिर किया। साथ ही उन्हें इस बात का बड़ा मलाल हुआ कि उन्हें उनके क्षेत्र में निकलने वाली जन आशीर्वाद यात्रा की कोई औपचारिक सूचना बीजेपी के मुख्यालय से किसी नेता द्वारा नहीं दी गई। ये किस प्रकार की एक प्रणाली बीजेपी में विकसित होती जा रही है, इसका कहना, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा कठिन है। बीजेपी ने एक और अपने पुराने नेताओं और पुराने कार्यकर्ताओं को साइडलाइन कर एक नई रीति निकाली है कि हम जो कहेंगे वह सही है। रघु जी का यह भी कहना था कि द्रौपदी 5 पांडवों के साथ है और अब उसका चीरहरण हो रहा है और कोई बचाने वाला नहीं है। यह उनकी एक बड़ी भावुक पीड़ा है जिसे बीजेपी को स्वीकार करना चाहिए। इस पीड़ा को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि जो पुराने संस्थापक सदस्य हैं, जिनमें कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश जोशी, प्यारेलाल खंडेलवाल के नाम सामने आते हैं, वे लोग और उनकी विचारधारा के लोग, उनके समय के लोग अब पीछे हो गए हैं और बीजेपी अपने नए, एक प्रकार से कहा जाए तो नए एजेंडे के तहत अब चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर एक बात और कहने में आता ही कि बीजेपी के चुनाव में आने के पहले किसी भी व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ना बहुत आसान था। अब कोई भी आम आदमी किसी भी तरह से प्रदेश की या देश की सेवा करने के लिए जनता के सामने चुनाव में उतर नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी ने जो लाइन चुनी है वह बड़ी महंगी लाइन है। बीजेपी का चुनाव वर्तमान में बहुत हाईटेक हो चुका है और बहुत खर्चीला चुनाव हो चुका है। उसके सामने दूसरी साधारण छोटी पार्टियां और छोटे प्रत्याशी टिक नहीं सकते या वे चुनाव लड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब
बीजेपी का मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस ही एक प्रमुख विरोधी दल है। अब कांग्रेस के पास कितनी आर्थिक क्षमता है, किस प्रकार से वह चुनाव लड़ सकता है, यह चुनाव होने के पश्चात आने वाले परिणाम ही बताएंगे। परंतु यहाँ पर एक और बात है जिस पर हमें अवश्य गौर करना चाहिए कि बीजेपी से जो लोग मोह भंग हुआ ऐसा कहकर कांग्रेस की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह बीजेपी को एक सोचने का विषय वे देकर जा रहे हैं। क्योंकि यदि पार्टी अपने लोगों को नहीं संभाल सकती तो आने वाले समय में वह प्रदेश को किस प्रकार से संभाल सकेगी। यहाँ पर यह कहना भी लाजमी है कि बीजेपी ने अनेक योजनाएं लागू की हैं जिस पर बीजेपी को अपने मतदाताओं पर बहुत भरोसा है और वह काफ़ी हद तक इस बारे में कॉन्फिडेंट है कि मतदाताओं के मत उसे ही मिलेंगे, क्योंकि ये योजनाएं उनके हित के लिए प्रारंभ की गई हैं। लेकिन इसी के साथ एक फैक्टर और चल रहा है, वह है भितरघात का। इसमें यदि हम देखें तो बीजेपी के जो नेता हैं, जो असंतुष्ट हैं, वे पार्टी छोड़कर तो गए नहीं हैं, परंतु पार्टी के अंदर रहकर भी वे एक प्रकार से पार्टी के विरोध में काम कर सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अब यदि बीजेपी यह सोचती है कि वह इस प्रकार के दलदल से निकलकर मतदाताओं का विश्वास जीतकर पुनः सत्ता में आ सकती है, तो यह उसकी कहीं न कहीं गलतफहमी भी हो सकती है। हालांकि बीजेपी इस मामले में काफ़ी सतर्क है और यहाँ यह कहना न्यायोचित होगा कि बीजेपी यदि इतने पुराने वर्षों के कार्यकाल में आम जनता के लिए कुछ कर पाती तो बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे कर्मचारियों, अधिकारियों और संगठनों के मांगों को मानकर और साथ ही अनेक प्रकार की लाभकारी घोषणाएं करके और चुनाव में उतरना नहीं पड़ता। लेकिन यह हमारे देश की, हमारे प्रदेश की एक प्रकार से कथा ही कही जा सकती है कि इस प्रकार से मतदाताओं को जो लाभान्वित करने की योजनाएं बताता है, मतदाताओं को जो प्रभावित करने के लिए योजनाएं देता है, वह दल सबसे अधिक अच्छा लगता है और मतदाता उसी के पक्ष में मतदान करते हैं। अतः यदि हम यह कहें कि यह चुनावी टक्कर एक प्रकार से वोटों की खरीदी और दूसरी प्रकार से स्वाभाविक लोकतंत्र की लड़ाई है, तो कहीं से भी यह कहना अनुचित नहीं होगा। इसी के साथ
मुझे कृपया आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और साथियों, यदि यह बात आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपकी कोई बात हो तो उसे हमें आप अवश्य सूचित करें। नमस्कार।